आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। लड़की अपहरण कांड में थाना प्रभारी को निलंबित करने की कांग्रेस ने की मांग। बालाघाट जिले के रामपायली में अनुसूचित जाति की लड़की के अपहरण में थाना प्रभारी सुनील बनोरिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग कांग्रेस ने की। बालाघाट में हुई प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा, यह घटना बहुत ही शर्मनाक है कि एक गरीब लड़की का अपहरण हो जाता है और उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। राजा सोनी ने थाना प्रभारी सुनील बनोरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की। प्रेस वार्ता में राजा सोनी, श्रीमती पुष्पा बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, भूरू पटेल, भीम फुलसुंघे, नितिन भोज, कैलाश साहू, श्रीमती अंजू जायसवाल, श्रीमती रानू राय उपस्थित रहे। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट। हमने देखा कि अभी जो रामपायली थाने की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक जो अनुसूचित जाति की जो महिला है उसका अपहरण होता है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, कोई उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, बल्कि जो उसके परिजन हैं जो कि पत्रकार भी हैं पेशे से, वो जब थाने जाते हैं तो उनके खिलाफ ही मुकदमा दायर कर दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं, मतलब कोई नियम कानून कायदे नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। और जिस तरह से उस पत्रकार के ऊपर मामला दर्ज किया, उसका भी हम विरोध करते हैं। मांग करते हैं कि जो भी थाना प्रभारी ने इस तरह की घटना को अंजाम किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया पत्रकार साथी के साथ में, तो हम इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं और थाना प्रभारी पर निलंबन की कार्रवाई की मांग भी हम करते हैं। लग गया है और उसमें स्टे ला लिया गया है, तो ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे कि विगत दिवस जैसे राजा भाई ने बताया कि 10 दिन पहले एक अनुसूचित जाति वर्ग की कन्या का अपहरण हो गया। उस बालिका का जो अपहरण हुआ है, उस अपहरण के पीछे क्या है, कौन है, उसकी एफआईआर दर्ज की गई तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर पुलिस प्रशासन ने कोई विशेष पहल नहीं की। और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सतर्कता कर बरते और उस बच्ची की खोज खबर करे, ताकि इसके माता पिता जितने परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको उनका न्याय मिल सके। तीसरी बात, नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा जो यहाँ पर हड़ताल रखी गई है, इसका भी हम लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि नर्सों ने 10 दूसरी मांगें रखी हैं, वो सारी मांगें उनकी जायज़ हैं, क्योंकि वे स्वास्थ्य सेवाओं को स्वास्थ्य में अपनी सेवाएं देती हैं और निश्चित है कि वो कई वर्षों से सेवाएं देती चली आ रही है और कई वर्षों से वो लोग अपना धरना प्रदर्शन करते भी आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानून में जू नहीं रख रही है। तो उनको चेताने के लिए, जगाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को, जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनको भी यही बताने के लिए कि आप अभी तो जागो, अब नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे। और चौथी जो हमारा ये मांग थी कि रामपायली में जो पत्रकार साथियों के द्वारा पत्रकार साथी के ऊपर जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की है और उनके साथ जो अभद्रता की है, इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे पत्रकार साथी कई दिनों से सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें ऐसा कोई कानून लागू नहीं किया गया है। और यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो निश्चित है पत्रकार साथियों के लिए सुरक्षा कानून लाया जाएगा, ये कमलनाथ जी ने कहा है। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पत्रकार साथी के साथ जो अभद्रता की गई है, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उन्हें न्याय मिला हमारे पत्रकार साथी को, क्योंकि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ जो होता है वह देश का सर्वांगीण स्तंभ होता है। उसके आधार पर ही देश में शासन चलता है, उनकी निष्पक्षता के आधार पर देश में कार्य होता है। तो उसके लिए भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। ये सभी बिंदुओं को लेकर के आज यहाँ पर हम लोगों ने पत्रकार वार्ता रखी है।